ओए होए होए, लो जी ये दो मैंने तोड़ लिए हैं, तो अब लेकर चलते हैं इनको सीधा जू लैंड के अंदर। अब मैं ना मोबाइल को एक साइड पर लगाता हूँ और फिर आप लोगों को इन पत्तों का जादू दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मेरे सब भाई ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे। वेलकम हो गया आप लोगों का एक और ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू व्लॉग। आज मुझे इस व्लॉग के अंदर बहुत ज्यादा काम है और ये काम अगर मैंने अभी शुरू ना किए तो बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा और जुमा भी है, फिर जुमा भी पढ़ना है। तो मैंने सोचा आज ना मैं अपने जू लैंड की सफाई करूँगा, मतलब अपने केजीज के आगे सफाई करूँगा। जितने केजीज मुझसे साफ़ हो सके ना, 1 2 3 4 5 6 जितने भी केजीज साफ़ हो सके एक एक करके उनकी सफाई करूँगा। एक तो इसकी सफाई करनी है, इसकी भी सफाई करनी है, इसमें से ईंटें खाली निकालनी है बाहर, इस केज की भी सफाई करनी है, उस केज की भी सफाई करनी है। मतलब ना काफ़ी ज़्यादा काम है आज। तो अगर मैंने टाइम वेस्ट किया तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जुमे का टाइम भी हो जाना है, आप लोगों को पता है जुमे। तो इसलिए ये देखो ना, इधर भी कितना ज़्यादा गंद मचा हुआ है केजीज के आगे, ये भी साफ़ करना है, केजीज को भी साफ़ करना है। अभी मैंने अपने जानवरों को भी खोलना है। और एक और बात है, अभी जानवरों के सारे बर्तन भी मैंने धोने हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कल मैंने शाम सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए थे केजीज में से और वो ना उधर एक साइड पर रख दिए थे, क्योंकि बर्तन भी मैंने 1 2 दिन हो गए नहीं धोए, तो सारे बर्तन ना गंदे हो गए हैं। ये देखो मैंने इधर ढेर लगाया हुआ है, ये सारे बर्तन, कुछ बर्तन इधर पड़े हुए हैं, कुछ बर्तन मैं शाम ही पानी के अंदर डालकर चला गया था, ताकि ना जो भी मिट्टी वगैरह इनके अंदर जमी होगी ना वो थोड़ी गल जाएगी, तो आसानी से धुल जाएंगी। ये आज मैंने सबसे पहले तो बर्तन धोते हैं और उसके बाद दाना पानी रखने के बाद ना फिर हम केजीज की सफाई करना शुरू करेंगे। ठीक हो गया ना? तो आप बिल्कुल भी टाइम नहीं ज़ाया करते। सबसे पहले तो जानवरों को बाहर निकालते हैं, फिर दूसरा काम होगा हमारा बर्तन साफ़ करना। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर हम केजीज की सफाई शुरू करेंगे। केजीज की सफाई पहले इसकी सफाई करेंगे, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, उसके बाद फिर हम ये केजीज के आगे सफाई करेंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो उधर से भी सफाई कर देंगे। आज के ब्लॉग में बस सफाई सफाई और सफाई, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है और ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो अब बिल्कुल भी देर नहीं करते, एक एक करके मैं सारी बोरियां ऊपर टांगता हूँ और ना जानवरों को जल्दी जल्दी बाहर निकाल देता हूँ। फिर मैंने सफाई भी करनी है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, तो बहुत मसले हैं आज ना। आज तो अगर मैं 1 मिनट भी रुक गया ना तो काम ख़राब हो जाएगा। पहले टाइम बहुत ज़्यादा कम है मेरे पास। बोरियां शोरियां तो मैंने हटा दी हैं, तो अब जल्दी जल्दी जानवरों को बाहर निकालते हैं और फिर कपड़े चेंज करके ना बर्तन धोते हैं और केजीज की सफाई करना शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर मैं ऐसी बातें लगा रहा तो फिर काम नहीं होगा, फिर बातें ही होंगी बस। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। और पहले तो हमारा बबलू और उसकी बेगम बबली, उसके बाद भोलू और उसके बच्चे, उसके बाद अब निकलेगा ये बच्चे निकल गए। M4 को नहीं निकालना मैंने बाहर, M4 को बाहर मैंने नहीं निकालना, क्योंकि ये ना हमारी बबली के ऊपर कोई काम ख़राब कर सकता है इसलिए। और इधर से भी नहीं मैंने निकालना बाहर, बाकी हाँ इनको सारों को बाहर निकालना है। चलो भाई, जितनी देर तक मैं बर्तन धोऊंगा और केजी की सफाई करूंगा ना, उतनी देर तक बबलू और उसकी बेगम बबली केज से बाहर रहेंगे। जब मैं सफाई वगैरह कर लूँगा केजीज की, तो बबलू और उसकी बेगम को केज के अंदर बंद कर दूंगा और बाकी फिर जो मुर्गे रह जाएंगे ना उनको केज से बाहर निकाल देंगे। ठीक हो गया ना? अब ये तो काम हो गया है फिट। सबसे पहले कपड़े चेंज करते हैं और जल्दी जल्दी बर्तन धोते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों को वर्दी चेंज करने के बाद। लो जी, वर्दी शर्दी हो गई है चेंज। अब जल्दी जल्दी ना मोटर चलाते हैं और बर्तन धोना शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम आप लोगों को पता है, मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर मैं टाइम वेस्ट करूँगा तो काम नहीं हो पाएगा। मोटर चल गई है। लो जी, कमरे के अंदर भी पानी छिड़क दिया और ये बरांडे के आगे भी छिड़क दिया सारा। अब बस जल्दी जल्दी बर्तन धोते हैं और फिर इतनी देर में ये खुश्क हो जाएगा। फिर इधर झाड़ू मारेंगे और ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा काम हमारा। ऐसे ही है ना? और बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता जो काम है केजीज के वो करते रहेंगे। आज तकरीबन सांस नहीं लेना, जितना भी काम है ना मैंने जुमे से पहले ख़त्म करना है, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लो जी, अब जल्दी जल्दी बर्तनों की तरफ आते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और बर्तन धोना शुरू करते हैं। ये उम्मीद तो है सारी रात पानी के अंदर पड़े रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी गल गई होगी इनकी।
और अब एक बार इसे भर लेते हैं ना, इसे ही भर लेते हैं, एक और बाल्टी को भर लेते हैं ताकि पानी वेस्ट ना हो। मतलब एहतियात के साथ पानी को इस्तेमाल करूँ मैं, ऐसे ही अन्यवाह पानी इस्तेमाल ना करूँ। आप लोगों को पता पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो एक ये बाल्टी भर लेते हैं, एक और उधर पड़ी है उसको भी भरते हैं। कुछ तो मैं लेके आ गया थी लेकिन साबन नहीं लेके आया जिसने बर्तन साफ होने सन। एनजी हम तो रगड़ के काम चलाने, उम्मीद है काम बन जाएगा। नालों नाल धोंदे रहने, नालों नाल इन्होंने साफ भी करते रहने। हाय हाय हाय, ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खाली जानवर नहीं रखने होते हैं, जानवरों की देखभाल भी करनी होती है, बर्तन वगैरह धोने होते हैं इनके। हर दूसरे तीसरे दिन इनके बर्तन धोना ज़रूरी होता है। जानवर रखना इतना भी आसान नहीं है, इनकी टेक केयर, इनकी हिफाजत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसके अंदर भी। तो जो करता है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं करता वो फिर गलत है। जिसने भी अपने जानवर रखे हुए हैं उनका ऐसे ख्याल करे जैसे अपना ख्याल करता है, क्योंकि वो एक बेज़बान जानवर है। ना तो वो बोल के बता सकता है कि इधर गंदगी है, इधर सफाई करो, इधर ऐसे करो, उधर वैसे करो। ये सारा काम आप लोगों ने देखना जिसने जानवर रखे होते हैं। तो एहतियात किया करो, जिसने भी जानवर रखे हैं वो अपने जानवरों की टाइम टू टाइम केजेस की भी सफाई करे, उनके बर्तनों का भी ख्याल रखे, उनका भी ख्याल रखे, बीमारी का, हर चीज़ का, ताकि आप लोगों के जानवर मरने से बचें, बीमारियों से बचें। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा होता है। आखिरकार अगर जानवर बीमार होगा तो सारी टेंशन आप लोगों को ही होगी ना, इसलिए। लो जी, सारे बर्तन धुल गए हैं, आप लोगों के सामने हैं। अब इनको सूखने देते हैं और जल्दी जल्दी एक एक केज को साफ़ करते हैं। ठीक हो गया ना। और उसके बाद फिर हम इस तरफ आएंगे बरामदे की तरफ जहाँ हमने पानी छिड़का है। तो आए अब चलते हैं। लो जी, बर्तन वगैरह तो मैंने धो लिए हैं। अब अल्लाह का नाम लेके सबसे पहले केजेस की सफाई स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले केजेस की सफाई होगी फिर ही हमारे ये केजेस के आगे से सफाई अच्छी लगेगी, वरना ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इस केज के अंदर चलते हैं। ये देखो कितना ज़्यादा गंदा केज के अंदर, ये करते हैं। और उसके बाद फिर करेंगे अपने ऑस्ट्रेलियन तोतों का केज, फिर ये और ये 4 केज तो मैंने आज लाजमी करने हैं ना। अगर टाइम बचा तो फिर देखूंगा बाकी केजेस का भी, अगर हो सका ना थोड़ा थोड़ा कर दूंगा। लेकिन ये 4 बड़े केज है ना, ये तो अभी और इसी वक्त करने हैं। तो अब बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं। ये आ गया हमारा सारा सामान सफाई वाला। और अब चलते हैं केज के अंदर। पहले तो झाड़ू लेके चलते हैं ना, ताकि झाड़ू की मदद से ये करते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं और क्या करना है। सारा गंद मैंने केज का एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। देखो उस केज हमारा कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। और ये सामने ही पल्ली बिछा दी है ताकि मैं सारा गंद ना इसके ऊपर ही गिराऊँ, आगे पीछे ना गिरे। अब ये सफाई करने के बाद मैं जल्दी जल्दी इस केज की सफाई करूँगा, ऑस्ट्रेलियन तोतों की। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ इन केजेस की 2 की कैसे सफाई करनी है। तो अब मैं एक बार इन दोनों की सफाई कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है ना। 2 केज तो हो गए हैं साफ़, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। एक तो ये वाला केज साफ़ हो गया बिल्कुल, और एक हो गया हमारे ऑस्ट्रेलियन तोतों वाला। ये देखो ये भी माशाल्लाह कितना साफ़ हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। अब बारी है इस केज की, जिस केज के अंदर हमने बाल्टियाँ लगाई हुई है ना। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके अंदर से सारी ईंटें बाहर निकालनी है। और इस केज के अंदर भी ऐसे ही है। बबलू और बबली तो आप ही वो अंडा देने के लिए बैठी हुई है मुझे लगता है। तो इस केज के अंदर से भी सारी ईंटें बाहर निकालनी है मैंने। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ और क्या करना है। फिर जब ईंटें निकाल देंगे ना फिर सफाई होगी इस केज की, ऐसे नहीं होगी। तो अभी जल्दी जल्दी एक रेडी लेकर आता हूँ मैं, उसकी मदद से सारी ईंटें ना केज से बाहर निकाल के, वो उधर ईंटें पड़ी हुई हैं एक जगह पर जमा कर देते हैं। तो आप लोगों को फिर बताता हूँ उसके बाद क्या करना है। पहले तो ईंटों का एक जगह पर ठिकाना लगाते हैं ना, फिर आप लोगों को बताते हैं। अभी तो कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि ईंटें बाहर निकलेंगी फिर ही समझ आएगी कि कैसे सफाई होगी केजेस की। बाकी अब मैं एक बार ईंटें निकाल लूँ बाहर, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। लो जी, सारी ईंटें वगैरह निकाल ली हैं केजेस से, इससे भी और इससे भी। इससे मैं एक फेरा गिराया हूँ, इस केज में से भी निकाल ली हैं। ओए होए 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 होए, बस हो गई यार कसमें भाई। एक तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, जुमे का टाइम भी सिर से चढ़े है, तो सफाई भी कर रहे हैं वहाँ। चेक करो, यह केज भी डन हो गया, स्लेब भी कट दी,
ਇੱਟਾਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੇਜ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਬਲੂ ਬਬਲੀ ਦਾ ਕੇਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੇਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ 2 ਕੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 4 ਕੇਜ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀ सफाई की है, कट्टा अंदर चढ़ गया, उन्हें खंघ लग गई है, कट्टा बहुत होया है। अब ना ये वाला केज तो साफ़ हो गया, इसको भी करते हैं बंद। तो मैं बोल रहा था, मैं ये 2 केज जब मैं साफ़ कर रहा था ना, मैंने उसी वक्त फ़ैसला कर लिया। जब मैंने ये वाला केज साफ़ करना शुरू किया ना, इसमें से ईंटें निकालना शुरू की, तो मैंने साथ ही इसकी सफाई शुरू कर दी। इसकी सफाई शुरू की तो मैंने फिर ये भी करना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सारे केज साफ़ कर दिए, ये नीचे वाले। अल्लाह के शुक्र है अब हमारे सारे 8 केजीज साफ़ हो चुके हैं। आज ना मैंने 8 केज साफ़ कर दिए। तो अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, इसकी सफाई करते हैं जल्दी जल्दी ना इस एरिया की। होए होए होए, लो जी ये 2 मैंने तोड़ लिए हैं, तो अब लेकर चलते हैं इनको सीधा जू लैंड के अंदर। हाय हाय मैं तो थक गया। अब बस आप लोग इनका जादू देखना, झाड़ू तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। एक तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा और ऊपर से टाइम की भी बचत होगी, और फिर जुमा भी आराम से जाके पढ़ लेंगे। चलो दफा हो जाओ, मैं सफाई करने वास्ते लै गया, तुहाडे तुरन वास्ते नहीं लै गया है। कहीं जाके इत्थे खाना शुरू हो गए हो बेवकूफ, काम भी नहीं मैनू करन देंदे पे यार। अब मैं ना मोबाइल को एक साइड पर लगाता हूँ और फिर आप लोगों को इन पत्तों का जादू दिखाता हूँ, ये कैसे सफाई करेंगे। ठीक हो गया, ये लग गया हमारा मोबाइल एक साइड पे। अब देखना इसका काम। लो जी दोस्तों, ये रहा हमारे दूल्हन के केजीज के आगे का माहौल। आप लोगों को नज़र आ गया होगा, बिल्कुल ओके परफेक्ट सफाई हो गई है। अब कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। हमारे सारे केजीज की, हमारे आधे से ज़्यादा केजीज की भी सफाई हो गई है, और ये केजीज के आगे से भी सारा गंद उठ गया। और उसके बाद आप लोगों को कमरा दिखा देता हूँ। मैंने सोचा एक बार सफाई कर ही लूँ, काम ख़त्म करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो मैंने सोचा एक बार काम ख़त्म करके आप लोगों को अब दिखा दूँगा। ये देखो गेट के आगे से भी और ये बरांडे में से भी सारा गंद बाई निकाल दिया। और उसके बाद ये कमरा, इस कमरे के भी, इस कमरे के अंदर से भी सफाई कर दी है सारी। ये अब उठाना है और वो बाई वाला गंद उठाना है। अब जल्दी जल्दी ये गंद उठाएंगे, ये वाला और वो वाला, फिर जाकर ट्यूबवेल पे थोड़ा सा नहाएंगे, अपने आप को साफ़ करेंगे, कपड़े बदल के घर जाएंगे और फिर जुमा पड़ेंगे। ठीक हो गया है ना। अब मैं जल्दी जल्दी ये उठा लूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ ट्यूबवेल किधर चल रहा है और किधर जाकर हमने नहाना है। ठीक हो गया है। सारे जू लैंड की आज मैंने सफाई कर दी। केजीज भी आधे से ज़्यादा साफ़ हो गए, केजीज के आगे से भी जगह साफ़ हो गई, ये भी साफ़ हो गया। भाई तो मज़ा आ गया। अब टाइम देख लूँ क्या हुआ है, 12:12 हो गए हैं। तो अभी तकरीबन 1.5 घंटा है जुमे का टाइम होने में। तो आप लोगों को ये देखो मेरे बाल कितने गंदे, मेरी सारी हालत ही गंदी हो चुकी है। लो जी सारे कामों से हो गए हैं फारग शारग। अब बारी आ गई है नहाने की। पानी भी ठंडा है, पता नहीं क्या बनेगा। ओ चल रही है मोटर, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो अब जाते हैं ठंडे ठंडे पानी में नहाते हैं। हाय हाय मज़ा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ जितनी भी थकावट है ना सारी उतर जाएगी। लो जी ट्यूबवेल तो चल रहा है, पानी बहुत ठंडा है, पता नहीं क्या बनेगा। मैं पकड़ ना जाऊँ इतने ठंडे पानी में। हाय 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 हाय। लो जी अब बिल्कुल भी देर नहीं करते, 1 2 3। लो जी नहा शाह ले हैं, हम चलने हैं घर। नहा के कसम खुदा दी भाई चस आ गई है, सारी थकावट दूर हो गई, मज़ा आ गया। मैं कह रहा नहा के बहुत शुक्र है मोटर चलती पई सी। पानी लाया चाचू ने आलूआं च, ते इस करके मैनू भी मौका मिल गया नहाने दा, मज़ा आ गया। हाय 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 सारी थकावट दूर हो गई यार। तो उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।